पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तब कबीर साहब खड़े हो गए, बैठ गए, एक स्थान पर स्थिर हो गए, डट गए, रुक गए। तब पांडे ने जाकर चरणों में गिर गया, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मुझे माफी दो भगवान, मेरे तो गलती होगी। तब कबीर साहब ने कहा कि बात सुन ले भाई। वो कहता है पांडा के मुझे चरणों का जल दे दो दाता, मैं इससे स्नान कर लूं। आपके चरणों का रज भरा जल दे दो मुझे, मेरा कोढ़ कट जा। कबीर साहब बोले भाई कोढ़ तो कटेगा, ठीक है, मेरे आशीर्वाद है। और आप यहाँ पर मेरी बात सुनो पहले। कहा जी बता दो। इस जगन्नाथ के मंदिर में आज के बाद छुआछात नहीं होगी। अगर जिसने भी को छुआछात करने की कोशिश की है उसकी यही हालत हो जाएगी, इससे भी बुरी हालत हो सकती है, कोई और भी घटना घट सकती है। उन पांडे ने कान पकड़े, हाथ जोड़े, क्षमा याचना की, प्रभु कभी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तब कबीर साहब ने कहा ठीक है, और आज नहीं सदा के लिए ऐसा ही होगा, सदा के लिए होगा। तब कबीर साहब के पैर धोए और कहा कि 40 दिन इस जल से नहाते रहना। कबीर साहब ने कर तो वो वैसे भी सकते थे, परंतु हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। कहने लगा 40 दिन नहाना इससे, इस जल को डाल के। अब ऐसे उसने प्रारंभ किया तो रोजाना कोढ़ समाप्त होता चलेगा, 40वें दिन बिल्कुल स्वस्थ काया होगी। अब इस प्रकार उस जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी छुआछात नहीं है, कोई भी जाति का, किसी मजहब का कोई व्यक्ति जावे। और जबकि आज से 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष पूर्व किसी मंदिर में कोई अछूत व्यक्ति नजदीक भी नहीं जा सकता था। उस मंदिर में कभी भी छुआछात नहीं है। तो ऐसा क्यों? अब ये मूल ज्ञान किसी के पास नहीं है। कबीर साहब को जब तक हम भगवान नहीं मानेंगे, इतने हमारे ना तो को शास्त्र समझ में आवे, ना हमारी भक्ति सुचारू है, क्योंकि मालिक को तो मालिक नहीं मान रहे हैं, और जो मालिक नहीं है उनको हम प्रभु मान रहे हैं। वो जितने मालिक है उतना लाभ तो वो दे सकते हैं, लेकिन इस काल से छुड़वाने वाला प्रभु वो स्वयं ही है, इसलिए वो कबीर परमेश्वर है। तो ये दास एक बार ये देखने के लिए गया, कुछ हमारे साथ सेवक थे, तो हमने वहां जाकर देखा, वहां कबीर चौरा नाम का एक आश्रम बना हुआ है, और जहां पर कबीर साहब ने बैठकर उस समुद्र को रोका था, वहां पर एक चबूतरा यानी पत्थर नीचे रखा है, उसके ऊपर एक यादगार बना रखा है, गुम्बद सा बना रखा है कि ये ऐतिहासिक स्थल कोई बर्बाद ना कर दे, ये प्रमाण बना रहे, इसलिए उसके ऊपर एक गुम्बद सा बना देते हैं। वहां घंटी गुंटी नहीं बांध रखी, उसकी पूजा नहीं होती, वो तो सिर्फ केवल ये बनाए यादगार बनी रहे सदा के लिए, ये प्रमाण रहे कि वास्तव में ये ऐतिहासिक जो है ना कहानी यहाँ पर वास्तव में सत्य थी। और उसकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति रखा जाता है, उसको महंत कहते हैं, वो रखवाले होते हैं उस ऐतिहासिक स्थलों के। अब वो नादान स्वयं महंत बन गया, पूजा करवाने लगे, अपने दंडवत कराने लगे, और फिर नाम देने लगे। ये बात नहीं बिगड़ा, क्योंकि प्रभुता के भूखे हम प्रभु के नहीं है। महंत तो केवल एक रखवाले होते हैं उन ऐतिहासिक स्थलों का मेंटेनेंस कराने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, और उनका बस इतना ही काम होता है। तो वहां हम उस महंत जी से मिले, उन्होंने बताया कि हमारी कई पीढ़ी से इसमें रहते हुए आ रहे हैं, वहां 10-15 कमरे भी बने हुए आने वाले अतिथियों को रुकने के लिए, और वहां उन्होंने एक दान पात्र रखा है, उसमें 10-5 रुपए डाल देते हैं। वो इसलिए पहले जो महंत होते थे बड़े नेक हुआ करते, प्रभु से डरने वाले होते थे। जो पूजा आ जाती केवल अपनी रोजी रोटी की रकम बाकी का मंदिर में लगा दे, आश्रम के मेंटेनेंस में लगा देते, या कितना अपना भंडारा कर देते थे। अब वर्तमान के जो लोग हो गए, अब नाम भी देने लगे, और स्वयं महंत बनकर गुरु बन गए, नाम काय का ज्ञान उनको शास्त्र विरुद्ध साधना बताने लगे, क्योंकि शिष्यों का समूह चाहिए, और शिष्य होने पास परमानेंट व इनकम हो जाती है,
और वैसे तो कोई दार्शनिक आवे कभी 10 रुपए चढ़ा जाए कभी ना चढ़ावे। ये समस्या हल कर ली इन्होंने आप पे कि चेले शिष्य बन जाएंगे तो वो आए महीने या साल में 6 महीने में जरूर आया करेंगे, मेले धर दिए हैं। उस तरह वो ड्रामा बना लिया अपनी रोजी रोटी को मतलब और ज्यादा कर्म बिगाड़ने का। तो ऐसे वो परंपरागत उस महंत जी ने वहां बताया कि हमारी काफी पीढ़ियां पीछे से ऐसे आती रही हैं और मैं अब वर्तमान में हूं। वो काफी वृद्ध हैं, वहां पे 80-75 साल की आयु अवश्य होगी। उसने फिर बताया वो जो दास ने पढ़ा था सुना था जो का त्यों बताया कि ऐसी ही है। फिर हम उस मंदिर में गए, वहां देखा वहां कोई मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति तो एक तरफ रखी वहां तो कोई जा नहीं सकता, उससे 10 फुट दूर ही रहना पड़ता है। ऐसे वो बना रखा है, बैरियर सा बना रखा, उसमें पाइप सी गाड़ के, और वहां कोई पूजा नहीं होती मूर्ति की। अब वहां वो पांडे झाड़ा लगाते हैं पानी से चंदे बेक और नू आ जाओ लगवा लो धर दो 10 रुपए। ये उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन ये प्रारंभ नहीं था भक्ति का। तो हमने वहां पर पूछा उन पांडवों से कि यहां पर छुआछात क्यों नहीं होती। अन्य मंदिरों में तो कोई कुछ नहीं देता था पहले शूद्रों को, अन्य जाति वालों को। तो वो कहने लगे पता ये प्रभु कृपा है, प्रभु कृपा है, प्रभु की कृपा यहां क्यों हुई, अन्य मंदिरों में क्यों नहीं हुई। फिर हमने पूछा कि सुना ये मंदिर पहले समुद्र ने कई बार तोड़ा था। वो कहने लगे हाँ 1-2 बार तोड़ा था, सुना है हमने भी। फिर किसने रोका समुद्र को कि भगवान प्रभु की कृपा से रुक गया। जब वो 3 बार टूटा, जब ये प्रभु कहां गए थे आपके। अब ये वो सच्चाई तो सामने आने नहीं देते क्योंकि कबीर साहब को भगवान नहीं मानते। अरे जब तक मूल मालिक को मालिक नहीं मानेंगे, जब तक हम जड़ की सिंचाई नहीं करेंगे और जड़ को नीचे नहीं डालेंगे जमीन में, तब तक पौधा भक्ति रूपी हमारा सफल नहीं हो सकता। ये जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना की सत्य कथा है। एक समय की बात है, गोरखनाथ जी ने रामानंद जी को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया, चैलेंज किया और कहा कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। रामानंद जी कौन थे? कबीर परमेश्वर के पूज्य गुरुदेव, और बाद में कबीर साहब की समर्थता को जानकर रामानंद जी ने कबीर साहब को ही अपना हृदय से गुरु मान लिया था और संसार की दृष्टि से वो गुरु शिष्य का नाता कबीर साहब के गुरुदेव रामानंद जी ही जाने जाते हैं। तो उसमें रामानंद जी को आकर के उन्होंने गोरखनाथ जी ने चैलेंज किया, अर्थात संदेशा भिजवाया कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, ज्ञान गोष्ठी करो, और जो ज्ञान गोष्ठी में पराजित हो जाएगा वो विजयी होने वाले का शिष्य बनेगा और उसने उसी की परंपरा को स्वीकार करना होगा। अब गोरखनाथ जी ये शिव उपासक और रामानंद जी थे विष्णु उपासक, ये आपस में लड़े, वो कह शिव जी बड़े, वो कह विष्णु जी बड़े। अब एक विभाग के मंत्री, 3 मंत्री हैं, वो एमएलए होते हैं, एमएलए से फिर उनको सीएम मुख्यमंत्री उनको मंत्री बना देता है। बताओ ना, बड़ा और छोटा क्या हो गया बिना बुद्धि के, और विद्वान कहाँ में। तो ऐसे अब यहाँ शंका और आती है भक्तों के मन में कि गोरखनाथ जी तो बहुत पहले हुए थे, लगभग 900 वर्ष पूर्व, और कबीर साहब 600 वर्ष पूर्व हुए हैं। अब बात यह है कि ये सिद्ध पुरुष होते हैं, जब चाहे अपना स्वरूप ऐसे दिखा सकते हैं और तब चाहे सूक्ष्म होकर अंतर्ध्यान हो सकते हैं। ये अपने शरीर समेत भी रह सकते हैं कुछ समय और जा सकते हैं। ऐसे रामानंद जी को उस गोरखनाथ जी ने ही स्वयं आकर के ललकारा था। अब इस बात के मारे सभी वैष्णव जो रामानंद जी के ऋषि शिष्य थे वो घबरा गए कि गोरखनाथ विजयी होगा, वो सिद्ध पुरुष है, दुनिया तो सिद्धि को देखकर ताड़ी पीट देगी और वो विजयी होगा, गुरुजी हारेंगे रामानंद जी, और फिर हमारी ये कंठी और तिलक सब तुड़वा करके वो कानों में वो नाथ बना देगा हमें। इसलिए उन्होंने किसी ने भी
उस दिन ना तिलक लगाया, अपना वैष्णो साधु जैसा वेश नहीं बनाया, संत जैसा। तब कबीर साहब ने देखा कि ये तो बखत से सिंगर लिया करते थे, सारे चित्रकारी कर लेते थे, आज क्या बात है, ये कोई भी नहीं तिलक लगाए हुए और ना ही कंठी पहन रखी। पता चला कि ऐसे ऐसे गोरखनाथ जी ने कभी अपने गुरुदेव को ललकारा है और वो सिद्ध पुरुष है। उसने कहा कि जो हार जाएगा रामानंद जी तो सभी वैष्णव को मैं नाथ बनाऊंगा, इसलिए हमने आज तिलक नहीं लगाया। कबीर साहब जी कहने लगे लगाओ, अपने पूरे श्रृंगार करो, चलो तुम्हारे पास भक्ति तो है नहीं पर तुम ड्रामा तो करते ही हो, पर करो आज भी, क्यों घबराते हो, जो होगा सो देखा जाएगा। कबीर साहब गए रामानंद जी के पास और कहा पूज्य गुरुदेव, सुना है गोरखनाथ जी ने ऐसे ऐसे हमें शास्त्रार्थ के लिए बुलाया है। रामानंद जी कहने लगे भाई बुलाया तो है बच्चा, फिर क्या करें, वो तो सिद्ध पुरुष है और दुनिया इन ड्रामों को ज्यादा मानती है, जिसने थोड़ी सी सिद्धि दिखा दी बस उसी के पीछे वो लेते हैं, ये बात बिगड़ेगी। कबीर साहब ने कहा देखो पूज्य गुरुदेव जी, आप तो जान ही जान हो, आपका दास एक प्रार्थना कर सकता है। गुरुदेव देखी जाएगी, हारेंगे, हार जीत तो होती ही है, उस हो सके जनता को समझ में आ जावे। तो इस बात को सुनकर रामानंद जी समझ गया कि जब कबीर साहब ने कह दिया तो कोई खतरा नहीं, ये तो परम शक्ति युक्त है। कहने लगा ठीक है अभी चलते हैं। चले गए और वहां पर जहां निश्चित स्थल था वहां आसन लगा दिया रामानंद जी का अलग से, और गोरखनाथ जी जमीन पर अपना एक मृगशाला बिछा के और साथ में एक त्रिशूल गाड़ रखा 6-7 फुट ऊंचा, ऊपर 3 उसके सींग से होते हैं, और स्वयं जमीन पर आसन लगा करके, मतलब मृगशाला बिछा करके आसन अलग से लगा हुआ था, वहां बैठे और कबीर रामानंद जी का आसन अलग से लगा दिया और कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में उनके आसन के नीचे बैठ गए। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद मेरे साथ चर्चा करो और प्रश्न करो मेरे तय। कबीर साहब ने कहा कि पहले गोरखनाथ जी इस दास से चर्चा करो, बाद में मेरे गुरुदेव से बात करो। पहले इस मटके का जल चेक कर लो कैसा है, बाद में कुएं का भी देख लेना, जो मटके का जैसा मिलेगा वैसा ही उस कुएं से भरा हुआ समझो। ऐसे उदाहरण दे करके अर्थात ये बात कबीर साहब ने कहा। तब छोटी सी उम्र के बच्चे को देख करके गोरखनाथ कहता है, अरे कल का बालक तू कब से ये सन्यासी बन गया? कबीर साहब कहने लगे अगर मेरी आयु पूछा है ना तो मेरी आयु इतनी लंबी है कि अरबों तक ब्रह्मा मर गए, करोड़ों मर गए विष्णु, और करोड़ों तेरे शिव शंकर मर गए, मेरी करोड़ों तेरे निरंजन मर गए, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी करोड़ों मर गए, मेरी एक भी पल नहीं व्यतीत हुई, अर्थात मैं अजर अविनाशी हूं। मेरी आयु तो ये है और मैं कब से वैरागी बन गया? जब ना धरती थी ना ये चांद और पानी सूरज थे, 5 तत्व और 3 गुण भी नहीं थे, उस समय मैं था, ये मेरा, और उस समय का मैं वैरागी समझ लो। अब इस बात ने सुनकर गोरखनाथ ने सोचा ये छोटा मुंह बड़ी बात है, ऐसे नहीं मानते ये लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। ये सोच के और वहां से उठा, अपने आसन से ऐसे सिद्धि से ऊपर उठा, खड़ा हो, मतलब नीचे से जमीन से ऐसे आसन पद्म लगाए ऐसे आकाश में जैसे पक्षी उड़ा करे, और ऊपर उठ के अपने त्रिशूल जो 7-8 फुट ऊंचा था जमीन से ऊपर का सिरा, उस त्रिशूल के ऊपर यहां विराजमान हो गया जाके ऐसे, और वहां बैठकर कहता है कि आ जाओ मेरे बराबर में बैठकर बातें करो। अब सबने ताड़ी पीटी, अकवा जीवा, शुद्ध पुरुष गोरखनाथ जी की जय हो। कबीर साहब ने कहा कि नाथ जी आपने ज्ञान चर्चा की बात की थी, ये नाटकबाजी, ये जादूगरी दिखाने की बात गोष्ठी में नहीं आती, आपने ज्ञान गोष्ठी की बात कही थी, आ जाओ बात करो बैठ के। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि मेरे बराबर बैठकर बात करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बातें बनाते हो। 1-2 बार कबीर साहब ने प्रार्थना की पर वो नहीं माने, अपनी सिद्धि के बूते पर ज्यादा ही सिद्ध हो गए थे। कबीर साहब एक कुकड़ी बोला कर, वो कहते हैं हरियाणा में, जैसे पहले बुढ़िया चरखा काटा करती थी, उस पे ताकू के ऊपर एक रील हो जाती थी धागे की, इतनी मोटी कच्चे धागे की, उसको सफेद रील, सफेद धागे का एक
गट्टा सा होता था, से बंडल सा, उसको अपने जेब में डाल ले गए थे, पहले ही जानी जान थे वो। उस समय कबीर साहब ने अपने जेब से वो धागे की मोटी रील निकाली, उसका एक सिरा पकड़ा धागे का और ऐसे आकाश को भगा दी। वो ऐसे अनलोड होगी, अनबंडल्ड होगी, अनबंडल होगी तो सीधा एक धागा खड़ा होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक 150 फुट के दूरी पर ऊपर जाकर उसका अंतिम सिरा, अंतिम छोर था, और वहां और नीचे जमीन पर एक सीधा परपेंडिकुलर खड़ा हो गया ऐसे। और कबीर साहब वहां से उठे अपनी सिद्धि से और ऊपर पहुंचे। सिद्धि के तो मालिक थे, अपनी शक्ति से ऊपर गए और उस धागे के ऊपर वाले छोर पर जो आकाश में 150 फुट ऊंचा था, वहां जाकर विराजमान हो गए और कहा कि आ जाओ नाथ जी, मेरे बराबर बैठकर बात करो। बराबर में ही गोष्ठी होती है। तो अब ये बात नहीं थी कि गोरखनाथ जी और नहीं उड़ सकते थे, और भी उड़ सकते थे, क्योंकि सिद्धि, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई। एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी, जल का पैर का पानी ना लगे, और एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी के ऊपर ऐसे चला, जल के ऊपर जैसे थल पर चलते हैं। लेकिन इन सिद्धियों से भगवान प्राप्ति नहीं। इन सिद्धियों के होने से प्रभु प्राप्ति का लक्षण नहीं माना जाता। जब तक सत भक्ति नहीं होगी, विधिवत साधना नहीं होगी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं होगी। सिद्धियां तो कोई एक मंत्र का जाप कर ले या वैसे तप कर ले बैठ कर तो भी आ जाती हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने हजारों वर्ष तप किया था, जब तक तो उन्हें वेदों का ज्ञान भी नहीं था, और अपना जब करते तप करने से उन्हें सिद्धि आएगी, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। पिछले संस्कार भी साथ होते हैं, पिछले जन्मों की कमाई भी साथ होती है, जो विधिवत साधना होती है वो भी काम करती है। अब कहते हैं ना, वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा। यहाँ वास्तव में तात्पर्य होता है कि उस बुरे कर्म तो उल्टा हो गया, बुराई छोड़ दी और महर्षि यानी साधना करने लग गया। उल्टा उस बुरे कर्म से उलट गया और फिर नाम के जपा, उल्टा नाम जपा। जब जाना क्या नाम जपा? ओम नाम का जाप। बताते हैं कि ओम नाम का जाप क्या, चल यही मानकर चलते हैं। तो ओम नाम के जाप से भी केवल सिद्धियां आ जाती हैं, और सिद्धि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि अब गोरखनाथ सिद्ध पुरुष हो रहे थे अपने पिछले संस्कार तक, तो सिद्धि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, और हम जो थोड़ा सा कोई जादूगरी दिखा दे हम उसको प्रभु मान बैठते हैं। अब गोरखनाथ जी ने कोशिश की ऊपर उड़ने की, चलने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर आकर बैठ गया, उस त्रिशूल से नीचे उतर गया। ऊपर तो जाना दूर रहा, नीचे टिक गया आकर। अब ये बात नहीं कि वो आकाश में और आगे नहीं जा सकता था, ये सिद्धि थी उसमें आकाश में उड़ जाने की और फिर दूर तक तो चला जाने की, लेकिन परमात्मा के सामने वो सिद्धि फेल होगी। अब सिद्धि क्या है? साधना से कुछ नियंत्रित क्रिया बन जाती है, आध्यात्मिक कारण बनकर। अब जैसे ये घड़ी बनी हुई है, इस घड़ी में सुई चल रही है और ये स्टील की है, और इसको सामने अगर चुंबक लाकर रख देना थोड़ी सी इतनी दूरी पर भी, तो ये वहीं जाम हो जाती, आगे नहीं चलेगी। ऐसे परमात्मा के सामने ये सिद्धियां निष्क्रिय हो जाती हैं। जब गोरखनाथ जी ने देख लिया कि तेरे बस से बाहर नहीं, ये तो कोई तगड़ी शक्ति है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, तो समझदार व्यक्ति इतने इशारे में ही पकड़ जाता है और कहा कि परवरदिगार नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैं समझ गया आपको। कबीर साहब नीचे आए, एक दो बातें प्रश्न किया, बिल्कुल ठीक समझ गया। कबीर साहब ने कहा कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जपता नाम हमारा, जिसको तुम सर्वस्व मानते हो, ब्रह्म मानते हो, ज्योत स्वरूपी निरंजन कहते हो, ये भी मेरा जाप जपता है। गीता जी के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में देखो, उसमें कहा कि वो पूर्ण परमात्मा मेरा भी इष्ट देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूं। ये 64वां गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर, अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 64 में देखिएगा। ये साथ में ही है, ये 65 है, इधर 64 है। ये क्या कहा कि सर्व गुहतमम भूय शरणु में परमम वच,
अब और पहले तो बता दिया ऊपर, ये गुप्त से गुप्त मैंने तेरे को बता दिया कि उस परमात्मा के चरणों में चला जा, वहां जाकर तू परम शांति को प्राप्त होगा। अब फिर इसमें कहता है कि मैं गुप्त से और गुप्त एक बात बताऊं तेरे तय अर्जुन, ये तेरे हित में कहता हूं कि वो इति माने यह है, इति का अर्थ इन्होंने यही कहा है, इति माने यह है, इति माने यह है पूर्ण परमात्मा ही, मैं माने मेरा, दृढ़ मन सुनिश्चित, इष्ट माने इष्ट देव, पूज्य देव, असी माने है। मैं तेरे हित में बता रहा हूं कि ये का पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा, वो तत्परम परम अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष तो अन्य, वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसकी पूजा करता हूं। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये जपता नाम हमारा, वो भी मेरा ही, मेरा धरता ध्यान, हमारा ध्यान रक्त करता है, वो हमारा ध्यान करता है। अब जैसे प्रश्न था ना कि वाल्मीकि जी ने मरा 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 राम राम करने लगा, अब चाहे कोई मंत्र कर लो किसी भी नाम का, चाहे राधेश्याम सीताराम कर लो, पर इससे वो तप से सिद्धि आती है, नाम से नहीं आती। उसकी तप की साधना से सिद्धि आ जाती है, वो बैठ कर मेडिटेशन करने से कुछ एक फल मिलता है उसका, कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती नाम होते हैं। कोई भी नाम का मंत्र है उसकी आराधना कर लो, लेकिन उसे अन्य वो तो और उपलब्धि हो जाएगी। जैसे आम की जगह पर किक्कर का बीज लिया, वो भी उगेगा और उसका फिर फल वो नहीं होगा जब आम वाला होगा। ऐसे तो इस बात को गोरखनाथ कहने लगा, जी एक बात बताओ, मैं आपकी एक परीक्षा और लेना चाहता हूं, फिर मैं आपको स्वीकार कर लूंगा अपने गुरुदेव रूप में। तो कबीर साहब ने कहा वो भी कसर निकाल ले भाई, अपनी सारी शंका मिटा ले कि ये साथ में 2 किले पर गंगा थी जहां ये गोष्ठी हो रही थी, कि गंगा पर चलो एक बार। कबीर साहब वहां गंगा पर चले गए, दर्शक भी पहुंच गए। गोरखनाथ जी ने गंगा में गोता लगाया और वहां पर मछली का रूप बना लिया और पहले कहा कि मुझे ढूंढ देना, मैं इसमें गोता लगाऊंगा तो मैं तुझे अपना गुरुदेव मान लूंगा। अब अंदर जाकर के गोरखनाथ जी ने एक मछली का रूप बना लिया, गोता लगा के, डुबकी लगा करके गंगा में। कबीर साहब ने पकड़ के वो मछली और बाहर लाके गोरखनाथ बना के बैठा दिया पटड़ी पे। तब गोरखनाथ जी ने चरणों में शीश टेक दिया और नाम लिया, उपदेश लिया अपने प्रभु ते। तब कबीर साहब ने कहा था कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला फूला टूणा टामन टूणा, गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूणे टामन हांडा फूला। ये सिद्धियों को तो टूणे टामन बताए संतों ने, ये भक्ति के लक्षण नहीं है। आजा गोरख शरण हमारी, हम सतगुरु तारे नर और नारी। गोरखनाथ में सबन का गुरु आ। कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कहते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि गोरखनाथ में जगत गुरु, मैं बृहस्पति हूँ, वास्तव में मैं सबका गुरु हूँ। तब गोरखनाथ जी ने कहा था कि तेरी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, तू गलत कह रहा है, मुझे तेरी बातें कड़वी लगती हैं, तेरा वचन मुझे लग गया कड़वा। तो कबीर साहब ने कहा कि कड़वा लगा वो मीठा होई, हमारी बात पति जज होई। जैसे ये दास अब कड़वी कड़वी कैप्सूल कुनीन खिला रहा आपको, क्योंकि अभी तक आप सत ज्ञान ना होने से असत ज्ञान तक रोगग्रस्त हो, और ये कड़वी कड़वी कैप्सूल आप खाते रहो, ये सच्चाई सुनते रहो, एक दिन वो दिन आवेगा आप स्वस्थ हो जाओगे और ये इतनी मीठी बनेगी आपको कोई और चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। जैसे अस्वस्थ व्यक्ति कड़वी कड़वी गोलियां खा, अस्वस्थ व्यक्ति कड़वी कड़वी गोलियां खाकर स्वस्थ हो जाता है, पहले उसको रोटियां कड़वी लगती हैं, फिर वो मीठी लगती है। कबीर साहब ने बताया, नाथ जी ने पूछा था कब के भय बैरागी, कबीर जी कब से भय बैरागी, तुम कब से ये वैष्णव बन गया, कब से भक्त बना तू। नाथ जी जब से भय बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी, धुंधकार आद का मेला, नहीं गुरु ना कोई था चेला, जब मैं अकेला था। तब जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला, धरती ने जब की टोपी दीना, ब्रह्मा ने जद का टीका, अरे शिव शंकर से योगी ना थे, जब का झोली सिक्खा। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा, सतयुग मेरी फरे दुहाई, कलयुग फिरू नो खंडा। और गुरु के वचन कर साध की संगत, ऐसे अजर अमर घर पावे, कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखावे, हम सबको ही सत ज्ञान देते हैं।
अब जब आयु के बारे में पूछा था, उसके बारे में कबीर साहब की वाणी है कि क्या है उम्र तुम्हारी, गोरखनाथ जी ने पूछा था। तो बताया था कि जो कोई पूछे बावरा क्या है उम्र हमारी, संख असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। ये करोड़ निरंजन हो गए परलोक से दारी, हम तो सदा महबूब हैं ये सो हम ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्म आ गए 49 कोट कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। ये तेरे जो अजर अमर कहलाते कहते हो ना शिव जी, मृत्युंजय है मृत्युंजय, उसको वो तो नहीं गए 7 करोड़ मर गए, वैसे तो ये और ज्यादा खत्म हो जाते हैं। कहते मेरी एक नहीं पलैया। अब यही सोचकर चलो अभी, क्योंकि ये पीएचडी की बातें आएगी थोड़े से दिनों में आपके सामने, तब आपकी ये बुद्धि और ज्यादा काम करने लग जाएगी इस ज्ञान के आधार पर। अब ये शिव जी को अजर अमर कैसे मान लिया अनजानों ने कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, एक इन देवताओं का देव वर्ष कैसे होता है 1000 चतुर्युग की। वैसे तो ये 72 चौकड़ी युग होते हैं, 1008 चतुर्युग बनते हैं, लेकिन सीधा सा लेकर चलते हैं। 1000 चतुर्युग का दिन 1000 चतुर्युग की रात ब्रह्मा जी की हुई। एक दिन रात हो गए 2000 चतुर्युग के, एक महीना हो गया 60,000 चतुर्युग का, और एक वर्ष हो गया 7,20,000 चतुर्युग का। और इसको 100 से गुणा कर दे, इसको 100 से गुणा कर दिया 7,20,00,000 चतुर्युग की ब्रह्मा की कुल आयु होगी। और ऐसे ऐसे 7 ब्रह्मा मर जाओगे जब एक विष्णु की मृत्यु होगी, और 7 विष्णु मर जाएंगे तब एक शिव का इस रुद्र की मृत्यु होगी। लेकिन मरेगा फिर भी एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, ये सतगुर लगे ना कान न भेटे संतरे। इतनी भी लंबी आयु जिसके कारण तुमने शिव जी को मृत्युंजय मान रखा है, इसकी भी मृत्यु होगी। इतनी भी लंबी उम्र होगी तो भी मरोगे। क्यों मरोगे? क्योंकि तुमको पूर्ण संत नहीं मिला जो इस जन्म मरण के झंझट ने काट दे। कबीर साहब से गोरखनाथ जी ने पूछा कि हे प्रभु आप कहां से आए हो? ये तो पहली बार ज्ञान सुनाया आपने, क्योंकि सृष्टि रचनाओं का पूरा वर्णन सुना गोरखनाथ जी को। जब तक हम सृष्टि रचना नहीं सुनेंगे, जब तक हम इसको सत्य नहीं मान लेंगे, तब तक हमारी बुद्धि भक्ति मार्ग में सुचारू हो नहीं सकती, ना शास्त्र समझ में आवे। तो ये जरूरी समझना होगा, इसलिए ये दास बार बार आपको सृष्टि रचना सुनाता हुआ आ रहा है, और उसको सुनते रहना। ध्यान से याद करो क्या बताया। अवधूत अवधू कहते हैं जो अवधूत बन जाते हैं, केवल एक तन पर लंगोट या उसके ऊपर एक छोटा सा पर्दे पर कपड़ा बांध लेते हैं, बाकी निवस्त्र रहते हैं, उनको अवधूत कहते हैं। तो यहां कहते हैं अवधू। गोरखनाथ जी से कबीर साहब कह रहे हैं अवधू अवगत से चले आए। हम तो उस स्थान से है जिसकी गति को कोई नहीं जान सकता। अविगत ना मेरा गर्भ ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए। काशी नगर जंगल में डेरा वहां जुलाहे न पाए। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा बालक बन दिखलाया। काशी नगर जंगल में डेरा वहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे घर दासी। जुल्हा का सुत आन कहाया जगत करे मेरी आसी। ना मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे घर दासी। मेरा पत्नी भी नहीं है। जुल्हा का सुत आन कहाया जगत करे मेरी आसी। यार जुल्हा का बेटा कवाया मैं। दड़ नहीं मेरे गगन कछु नाही सूझे अगम अपारा। वो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का वो है नाम हमारा। जो वास्तविक नाम है ना परमात्मा का, कबीर साहब कबीर देव है, वही मेरा नाम, वास्तव में वही नाम है मेरा। अब मैं उसी नाम को लेकर के आया हूं। डर नहीं मेरे गगन कछु नाही सूझे अगम अपारा। ये सत्य स्वरूपी नाम साहिब का वो ही नाम हमारा। अधर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये भी जपता धरता ध्यान हमारा। अधर द्वीप सतलोक में, अधर द्वीप वहां गगन गुफा है तानिज वस्तु सारा। वास्तव में मैं वहां रहता हूं।
और तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये जब धरता ध्यान हमारा, ये तेरा ज्योत निरंजन, ये काल भगवान गीता में कहता मैं सब न खाऊंगा है, और वो भी कहता मेरा भी पूज्य देव वो वही परमेश्वर है, उसकी शरण में जा तू अर्जुन। अब गीता जी के 18वें अध्याय का 64वां श्लोक आपने देखा। आड चाम लहू ना मेरे हूँ सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता नो कहे कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर हाड चाम का नहीं है, तेज पुंज का है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंटी। हाड चाम लहू ना मेरे हूँ सतनाम उपासी, ये तरण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। मैं ही वो कबीर अविनाशी, कबीर देव जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। वास्तव में उत्तम पुरुष तो अविनाश अन्य है, वही वास्तव में अविनाशी है, वो मैं हूं। इस बात को आज के कलियुगी ऋषि और संत नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी बुद्धि शास्त्र विरुद्ध चल रही है। न इनको शास्त्रों का ज्ञान इनमें लिखा क्या है, और सारे समाज को अपनी मीठी मीठी बात बना के सुनी सुनाई अटकलों पटकाए बैठे हैं। अब चाहिए इन महापुरुषों ने फिर दोबारा इन शास्त्रों को देखें, और सतभक्ति इनके पास नहीं है बिल्कुल भी, ना इनके पास नाम है, ना इनकी विधि ठीक है, और ना इनको पूर्ण ज्ञान ही नहीं। तुम ले जा कहां रहे हो, तुमने जाना कहां है, भगवान को निराकार बतावे। तो उसके बाद गोरखनाथ जी ने कबीर साहब का उपदेश ले लिया और कहते हैं कबीर गुरु और गोरख चेला, इवनो खंड में फिर अकेला। अब वो गोरखनाथ जी को सत नाम मिला, अभी सार नाम नहीं मिला उसको, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं। अब यही गोरखनाथ जी फिर दोबारा सतयुग में जन्म होगा और दिल्ली का बादशाह बनेगा। 1 लाख वर्ष तक दिल्ली का राज गोरखनाथ जी दोबारा आके और सारे काम करेगा, शादी करवाएगा और फिर यहाँ का राजा बनेगा, और फिर ये वैराग देगा और ये कबीर परमेश्वर उसको फिर मिलेगा आके, और फिर इसको सतनाम सार नाम देगा, फिर ये मुक्त होगा। लेकिन यह पढ़ाई शुरू होगी, इस सच्चे नाम जब मिल गया, इसमें इतनी शक्ति है, मनुष्य शरीर मिलेगा और सारी मौज होगी, और साथ में फिर अगर इसी जीवन में योग्य होगी तो तुरंत अभी मिल जाएगा सार नाम को, ज्यादा देर नहीं लगेंगे। कबीर साहब कहते हैं जीवन त थोड़ा भला जय सत सुमरण होवे, लाख वर्ष का जीवन लेख धरे न कोई। अब सत सुमरण और सत भक्ति, सत नाम पूरी श्रद्धा नियमानुसार और पूरा गुरुते प्राप्त करके यदि प्राणी करता है तो कोई लंबा समय नहीं लगता, इसमें शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। अब सत्संग को सुनकर प्रत्येक आत्मा में प्रभु के प्रति एक विशेष श्रद्धा उत्पन्न होती है। एक समय ये दास कहीं सत्संग कर रहा था किसी के घर पे, उनका बुजुर्ग पिता लगभग उनकी आयु 70 वर्ष की हो चुकी थी और वो भी सत्संग सुन रहा था। सत्संग सुनने के बाद उस प्यारी आत्मा ने, उनके पिताजी ने पूछा, आंखों में पानी भर के कहने लगा, महाराज जी मैं तो सारी उम्र अपने काम काज में लगा रहा और मैंने तो जीवन में पहली बार ये विचार सुने हैं परमात्मा के बारे में। अब मुझे ये मुश्किल हो रही है, परमात्मा मेरे साथ बनेगा कि सारा जीवन खो दिया, सारा जीवन इतना काम किया और प्रभु के बारे में हमें ज्ञान नहीं हुआ और अपने लिए कुछ नहीं किया, परिवार के लिए सब कुछ किया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए का तात्पर्य है भविष्य के लिए। और कहने लगा आंखों में पानी भरकर बुजुर्ग आदमी कि अब क्या बने मेरे साथ, अब क्या होगा मेरे साथ। मैंने कहा भक्तात्मा
चिंता मत करो, आप अब उपदेश ले लो और अब भी बात बन जाएगी। वो कहता जी अब कैसे बात बनेगी, आयु तो बहुत कम रह रही है, अब तो नहीं बने बात है। मैंने कहा कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये शरीर पुराना हुआ है और जीव जो का त्यों है, ये अभी पुराना नहीं होता हुआ है, इसका तो फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा ना मेरा कितने कहोगे। यदि आज भी आप इस सत भक्ति को स्वीकार कर लोगे तो समझो आपका जीवन सफल होगा, आपको मानव शरीर प्राप्त होगा और धीरे धीरे ऐसे ये भक्ति बढ़ जाएगी। अब जैसे किसी कूप में, जिसे अंग्रेजी में वेल कहते हैं, वेल, कुएं में, और वो पात्र, वो बाल्टी गिर रही हो, जिस वो रस्सी बंधी हुई होती है जिससे पानी निकाला करते हैं ऐसे खींच खींच के, और वो बाल्टी गिर गई है, हाथ से रस्सी छूट चुकी है और रस्सी ऐसे ऐसे घसीटती हुई घिसरती हुई जा रही है और कुएं में जा रहे हैं। यदि भाग ले, कोशिश कर ले, हाथ पैर मारे और वो छोटी सी अगर 1 फुट की भी रस्सी बाकी रह रही हो गिरने से पहले वो मिल जावे तो कुछ भी नहीं गया, पानी भी आ गया और रस्सी भी और बाल्टी भी सारी आएगी। इसी प्रकार यदि अब भी उपदेश ले लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ा, आपके जीवन का कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये मनुष्य शरीर तो ना जाने कितने का अपने पर खो दिए, अब प्रारंभ कर लो, ये बीज भी आपके हृदय में भक्ति का प्रवेश हो जाएगा और फिर ऐसे धीरे धीरे पार हो जाओगे। ऐसी समझ में आई उसके, ओका बीड़ी शराब सब छोड़ दी। न बोले जी मांस तो कभी खाया नहीं और शराब भी विशेष नहीं पी, कभी ब्याह शादी में ले ली थी, पी ली थी, और हुक्का बहुत पिया मैंने। उसी दिन से हुक्का शराब दोनों त्याग दी, तम्बाकू प्रयोग जीवन भर नहीं किया उसके बाद, और नाम ले लिया। फिर वो 8 वर्ष के बाद उसका प्राण छूटे। इतने खूब भक्ति की, घर वाले कहा करते जी ये तो उस मंत्र को जपता ही रहता है, और बेड़ा पार हो गया उसका। बड़ा प्यार से शरीर छोड़ दिया, अंत में बैठा बैठा और बोलता बोलता सत साहिब कहते कहते और प्राण त्याग गया। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये अपनी हंस आत्माओं को फिर अपने ही सत्ज्ञान के आधार पर पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लगाने के लिए आते हैं। एक समय की बात है, एक जीवा तत्वा नाम के, जीवा तत्वा, और इनको जीवा और दत्ता भी कह देते हैं, ये 2 भाई थे। ये दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म था। इनको किसी सत्संग में ये ज्ञान हुआ कि पूरे गुरु के बिना अधूरे गुरु से अधूरे मार्ग पर आधारित हो जाना ये कोई समझदारी नहीं है। पूरा गुरु नहीं मिला, पूर्ण सही सत भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं मिली तो ये जीवन व्यर्थ होगा। अधूरे गुरुओं के आधार पर यदि किसी ने उपदेश ले भी रखा है वो व्यर्थ है। ये मनुष्य जीवन का मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता है टूट गिरे, भाई बोर न लगता डारे। बंदे तू कर बंदगी जचावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। अंधे गूंगे गुरु घने, ये लंगड़े लोभी लाख। साहेब से परिचित नहीं, ये बात बनावे साख। अधूरे गुरुओं से कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा उनके हृदय में बात समाएगी। अब दोनों भाइयों ने फैसला किया कि भी हम जहां भी जाते हैं और जिस भी भक्त आत्मा संत आत्मा के हम प्रवचन सुनते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये गुण भक्त में स्वयं ही होता है।
उसमें ज्यादा वाद विवाद नहीं होते। जो भी कोई बताता है उसको स्वीकार कर लेते हैं और सत्य मानकर उस पर लग जाते हैं। अब उनको थोड़ा सा ये पता लगा कि भी पूरा गुरु नहीं मिला तो बात कति बिगड़ जाएगी, ये जीवन फिर नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा भी हम कैसे फैसला करें कि कौन सा अधूरा है कौन सा पूरा गुरु है, इसकी क्या पहचान है। हमने तो सभी गुरुदेव सभी संत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो स्वयं अच्छे हैं। अब जिसकी जैसी आत्मा होती है उसको सभी ऐसे ही लगते हैं। जैसे कोई चोर हो और उसके घर पे कोई व्यक्ति चाहे बिल्कुल नेक आत्मा आकर रात्रि में रुक जावे रास्ता चलता, तो उस चोर के मन में ये रहेगा कहीं ये रात में उठे और तेरे घर से कोई चीज उठाकर ना ले जावे। वो चोर सारी रात सोवे नहीं, क्योंकि वो कमजोरी उस चोर में स्वयं है। और यदि वो चोर ही स्वयं किसी नेक आत्मा के घर पर डट जावे और वो नहीं सोचेगा कि ये चोर होगा, वो निश्चिंत होकर उसको सारे खाना खिलाएगा, कपड़े सर्दी होंगी तो सब बिस्तर रजाई देगा और स्वयं निश्चिंत होकर सो जाएगा, क्योंकि उसके मन में वो खोट नहीं कि ये चोर है, वो स्वयं चोर है। चाहे वो जाते समय उसको हानि ही कर जाए पर उसके क्योंकि वो स्वयं ठीक है, उसमें वो कमजोरी है नहीं, इसलिए उस चोर में भी वह कमजोरी उसने अपने दिल में नहीं लगती। इसलिए भक्त आत्माओं को सभी संत भक्त जो प्रभु की चर्चा करते हैं वो अच्छे ही लगा करते हैं। ये स्वाभाविक गुण होता है, ये नेचर होती है उस वर्षी पर की उस भक्त आत्मा की। उन्होंने क्या फैसला किया कि हम अपने आंगन में एक वट वृक्ष की सूखी टहनी ला करके और जैसे नया पौधा लगाते हैं ऐसा गड्ढा बना के और उसमें ऐसे गाड़ देंगे। और जिन सब महापुरुषों के जिनके आजकल बोलबाला है दुनिया, उनकी काफी शिष्य है, महामंडलेश्वर कहलाते हैं, उनके चरणों को धोकर लाएंगे और इसमें चरणामृत डालेंगे। अगर ये सूखी टहनी हरी हो गई तो हम उससे उपदेश ले लेंगे। भाई और तो हमें ज्यादा ज्ञान की तो अभी इतना है नहीं कि किसमें कौन ज्ञानवान है, कौन पूरा है, कौन अधूरा। हम अपने इस हिसाब से उनका निर्णय करेंगे कि ये पूरा गुरु है। वैसे ये भी कोई पहचान संत की नहीं होती। संत की पहचान उसकी ज्ञान से, ज्ञान के साथ साथ फिर समाधान से कि उसके पास वो वस्तु है भी नहीं जिसके वो गुण गा रहा है। अर्थात सतनाम और सारनाम जो वेदों में मिला, गीता में मिला और संतों की वाणी में मिला है, वो तीनों मेल जब खा जावे तब समझो पूर्ण बात बन गई। उन्होंने ऐसा ही प्रारंभ किया। जो संत घर पर आ सकते थे उनको घर पे बुलाया, सत्संग करवाया, उनके चरण धोए, भोजन कराया और चरणामृत को फिर सूखी टहनी में जैसे वो पौधे की तरह लगा रखी थी उसमें डाला, लेकिन वो हरी नहीं हुई। और जो महापुरुष वहां नहीं आ सकते थे, जो बड़े मंडलेश्वर थे, ज्यादा जिनके शिष्य थे, उनके वहां चरण धो लाए, चरणामृत बनवा लाए और आके टहनी उसमें अपनी सूखी टहनी में जो पौधे की तरह लगा रखी थी उसमें डाल लिया। 1 वर्ष तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन वो टहनी हरी नहीं हुई बल्कि गलना प्रारंभ कर दिया नीचे से, पानी की वजह से वो गलने लगी। अब दोनों भाइयों ने ये सोच लिया ये परमात्मा इस पृथ्वी पर संत नहीं है, ये दीनदयाल हमें जन्म भी मानुष मिला और ऐसे समय में मिला कि अब कोई संत पृथ्वी पर नहीं रहा। हाथ जोड़कर दोनों भाई कहने लगे, परमेश्वर हमारा जो बाकी मानव शरीर है इसको समाप्त कर दो और ऐसे समय में देना मेरे दाता इस पृथ्वी पर कोई संत आया हो, पूर्ण संत आया हो और हमारा जीवन ले लो मेरे मालिक। ऐसे सोच सोच कर 6 महीने रोत्या न हो गए, रो और याद करें, रो और याद करें। ये परमात्मा मानुष शरीर मिला और ऐसे समय में मिला कोई संत नहीं यहां पे। अब कबीर परमेश्वर वो दीन दयाल
कहां पहुंचे? जीवा दत्ता के नगर में, गांव में। ये गांव कहां था? गुजरात के अंदर एक भरूच शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव के साथ से नर्मदा नदी एक टापू बनाती है, वो लगभग 900 एकड़ का है। उस टापू के अंदर एक शुक्ल तीर्थ नाम का गांव बसा हुआ था उस समय। अब तो नहीं है वो, ये दास देख रहा है। और उस शुक्ल तीर्थ नाम के गांव में ये दोनों जीवा तत्वा नाम के ब्राह्मण भाई रहा करते थे। कबीर साहब उस शुक्ल तीर्थ गांव में पहुंचे वहां पर, और जीवा दत्ता की झोंपड़ी के सामने से ऐसे गुजरे। जीवा बाहर खड़ा था और देखकर परमात्मा की सूरत और उनके चेहरे को ऐसा खिंचाव बना, ऐसा आकर्षण बना, जैसे ये महात्मा अवश्य कोई न कोई कसक है इसमें, अर्थात बहुत अच्छे लगे उनको। अब कबीर साहब तो आगे निकल गए, जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हो ऐसे गली में घूम रहे हैं। जीवा अंदर आया अपनी कुटिया में, अपने मकान में, और अपने भाई, बड़े भाई दत्ता से अर्थात तत्वा से कहा, दत्ता उर्फ तत्वा, उससे कहा कि भाई भैया तत्वा, एक संत आए हैं नगर में, गांव में, और उनके दर्शन से मुझे बहुत आनंद आया। कहो तो उनको मैं बुला लाऊं और उनके चरण धो कर देख लें। अब तत्वा कहने लगा कि जीवा, वैसे तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकता, परंतु मेरी सलाह ये है कि इस दबी दबाई बात को रहने दे। ऐसे ऐसे महामंडलेश्वरों के चरणामृत ले आए हम, जिनका आज 1 नंबर में उनकी महिमा गाई जाती है, बोलबाला है। उनसे कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा जो गलियों में घूम रहा है। भैया रहने दो दबी दबाई बात को, कुछ नहीं पाएगा उसके पास, और फिर 6 महीने और रोना पड़ेगा कई दिन। अब बात की भूल पड़ गई है, अब हमारे भाग्य अच्छे नहीं है। जीवा ने कहा कि देख ले भैया, मेरा तो ऐसा मन कर है जैसे एक बार तो बुला ही लाऊं। परमात्मा कबीर साहब आप ही करते हैं सारे खेलने, तो जीवा के मन में भी कह दिया कि भाई, तत्वा के मन में भी आ गया कि अभी बुला लेता है। कबीर साहब वापस आ जाते हैं जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हो और मिला ना हो। आगे आगे आ रहे हैं वापस, तो जीवा ने कहा कि महाराज जी, दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर, क्योंकि भक्तों के लक्षण न्यारे होया करें, कहते हैं हे दीनदयाल, ये दास का घर है, एक बार दया कर दो, एक बार पग फेरा कर दो, दया करियो मालिक। कबीर साहब तो आए उसी काम थे, अंदर आ गए, एक बैठना दे दिया, मूढ़ा छोटा सा बैठने के लिए, कोई सटूल वगैरह, पहले सटूल टाइप हुआ करते थे, मूढ़े कहा करते उनको। कबीर साहब विराजमान हुए। तत्वा ने कहा कि जीवा लाओ, महाराज जी के चरण धोएंगे। एक तसला ले आए अपना, जैसा भी घर में ब्योंत था, ला करके चरण धोए, और चरण धोकर के तत्वा ने कहा कि जीवा, महापुरुषों के चरणामृत को कहीं ऐसे वैसे स्थान पर नहीं डालते होते, या तो जलपान कर ले वह, और या तो जलपान कर ले, या तो पान कर ले, पी ले, या कहीं गमले में डाल देते हैं, पौधे में डालना भाई। उनकी तो रोजाना की प्रैक्टिस थी, अभ्यास था। अब जीवा लेकर के उस तसले को और ऐसे डाल रहा है उस पौधे में, पौधे टाइप में, जो एक सूखी टहनी वट वृक्ष की लगा रखी थी, जिसमें सब महापुरुषों के चरणामृत डाल चुके थे, उसमें ऐसे डालने लगा। डालते ही डालते पानी उसमें गिरना आरंभ हुआ ही था, इतने में इतनी लंबी लंबी कोपल उस वट वृक्ष की सूखी टहनी का फूट आई, जैसे हरी भरी हो जाया करे, बिल्कुल नवजात नया पौधा होता है।
उसी समय जीवा ने आवाज लगाई, तत्वा आना, तत्वा जल्दी आना। तत्वा भाग्या गया, कहने लगा क्या बात होगी। जीवा बोला भगवान आगे आए हुए हैं, प्रभु आ गए आप हमारे घर पर। देखे उस कोपल फूटी हुई तो तत्वा दत्ता भी बड़ा प्रसन्न हुआ। वो तत्वा दोनों ने एक एक पैर पकड़ दिया उस परमेश्वर का और आंखों में पानी भरे, जैसे किसी की बच्चा गुम हो जाए फिर अपने माता पिता के पास कोई दिन मिला करे ना, फिर देखा करे, रोया करे, माँ भी रोए, पिता भी रो, बच्चा भी रोए। ऐसे वो दोनों भाई कबीर साहब के मुख की तरफ देखें और रोए और कहे प्रभु आप पहले क्यों नहीं आए। हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर संत नहीं, हम तो दुआ करा करते दाता इस पापियों के शरीर को वापस ले लो। ऐसे समय में जन्म देना जो पूरे संत आए हों, इन अधूरे संतों से बात नहीं बने। ए मालिक हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर संत नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि भाई जीवा तत्वा ये आपकी सोच जहां तक थी वो ठीक है, लेकिन यदि पृथ्वी पर संत नहीं होगा तो इसमें आग लग जाएगी। एक समय में संत अवश्य रहते हैं, पूर्ण संत रहते हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं पाते या दुनिया, यही कमजोरी है। पहचानने ये नकली गुरु नहीं देते, ये मीठी मीठी बात बनाओ, शास्त्रों की आड़ ले, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को एक नहीं बताएं उसमें वास्तविकता है क्या, क्योंकि इनको आप ज्ञान नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर मंडलेश्वर कहलाते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है, संत हमेशा रहता है, कोई न कोई परमात्मा भेजता रहता है। और दूसरी बात रही पहले आने की, आ तो मैं पहले भी जाता, तुम्हारी तड़प तुम्हारी कसक मेरे पास पहुंच रही थी, परंतु अब यदि मैं पहले आ जाता और आते ही ये कार्य तो तुम्हारा हो ही जाना था, और फिर मान लीजिए कोई और मंडलेश्वर रह जाता जिसके तुम चरण अभी नहीं लाए थे, धोकर चरणामृत नहीं लाए थे, तो आपके मन में यह बात जरूर रहती माइंड में कि हो सकता है एक मंडलेश्वर और है, शायद उससे ज्यादा बात बने। और जब गुरु से उपदेश ले लिया आपने, पूरे संत थे, अधूरा न चाहे रोज छोड़ दे, रोज दूसरे कर ले, इन तक कुछ हानि हो सके, लाभ कुछ नहीं। हानि ये होगी इन तय जो अधूरे गुरु हैं, जिनके पास वस्तु नहीं है, हानि तो होगी, लाभ कति नहीं। हानि ये होगी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप ये सोच रहे होगे गुरु भी बना लिया, नाम भी ले रखा है, और शास्त्र विरुद्ध साधना आप कर रहे हो, वो संत करवा रहा है। हानि होगी, लाभ कति नहीं। और यदि पूरे गुरु से उपदेश लेने के बाद और फिर आपके मन में इतना भी आ जाता कि शायद वो मंडलेश्वर अच्छा है, तो आप पति भरता पद से गिर जाते और फिर अब तुम्हारा नाम कट जाता। अब तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई आस्था नहीं रही। अब जो श्रद्धा इसके मेरे प्रति बनेगी तुम्हारी, ये ऐसी श्रद्धा से ही ये जीव मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। फिर तो गुरु को तजय बजय जो आना था पशुआ को फोकट ज्ञाना, ये पूरे गुरु के ऊपर लागू है। कबीर साहब की वाणी इन नकलियों के पास नहीं, जिन्होंने नहीं बेरा वो परमात्मा है कैसा, सब निराकार बतावें या ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्थ बतावें, अजर अमर बतावें, और शास्त्र गीता और भागवत ये पुराण कहें ये तो नाशवान है, ये स्वयं स्वीकार करते हमारी तो जन्म और मृत्यु होता है, और इनको ये अजर अमर बतावें, ये काल को प्रभु बतावें। गीता में लिखा कि श्राद्ध मत निकालो, ये श्राद्ध निकलवावें, ये तो कति अधूरे हैं। तो इनका तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन पूरे संत से उपदेश लेने के बाद फिर आपने सच्चे ढंग से लगना है। अब वो जो टहनी थी, दोनों भाइयों ने उपदेश ले लिया, वो जो टहनी हरी होगी थी, सूखी टहनी वट वृक्ष की, तो वो एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया है। अब भी 550 वर्ष हो गए लगभग उस बात को, जो कबीर साहब के चरणों से वह सूखी वट वृक्ष की टहनी हरी हुई थी, अब वो पूरा पेड़ बन गया। ये दास स्वयं देख रहा है, और वो लगभग अब भी 5-6 एकड़ में फैला हुआ है। पहले तो ज्यादा बताते थे, अब तो लोगों ने बराबरों से काट कूट कर वो थोड़ा सा बना
6 किलो में अब भी है। ऐसे मोटे मोटे पेड़ में बहुत लंबे लंबे बने हुए हैं उसकी, क्योंकि उसकी नीचे को एक ऊपर से एक जड़ आती है डार से, और वो नीचे जमीन में घुस जाती है, उससे फिर पेड़ बन जाता, फिर आगे चल जाती है। ऐसे वट वृक्ष अगर उसको फैलने की जगह मिल जाए तो कम से कम आधा 1 किलोमीटर में हो सकता है, वो फैल सकता है। अब वो इतना हो चुका, ये दास उसको स्वयं देख रहा है। वहां पर कबीर पंथी महंतों का, अर्थात वहां पर एक आश्रम भी बना हुआ है, उन्होंने ये वहां पर व्याख्या लगा रखी है और एक मंदिर बना दिया। मंदिर के अंदर कबीर साहब की लीलाओं के फोटो लगा रखे हैं, ये दास स्वयं देख रहा है। उन्होंने भी बताया कि ये ज्यों की त्यों घटना घटी थी और इसलिए यहां पर ये ऐतिहासिक स्थल है। अब कबीर साहब ने सत्संग किया। जीवा ने पूछा, जीवा तत्वा ने, दोनों भाइयों ने पूछा कि हे प्रभु, जिससे भी हमने सुना वो कहते परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो तो रोशनी, प्रकाश और आवाज सुनाई देती है। और आप कह रहे प्रभु कि परमात्मा आकार में है, मानुष जैसा है। आज तक हमने जिन भी महापुरुषों की व्याख्या सुनी है वो परमात्मा को निराकार और केवल प्रकाश बता रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, बोले आदमी एक बात बताओ, अब प्रकाश परमात्मा के बिना कैसे हो सके? जैसे दीपक है तो रोशनी है, वो कहते हैं ना हमने रोशनी देखा, बस रोशनी रोशनी है, तो अंधे हैं वो। उनसे कोई पूछा रोशनी किसकी है, कहते तो है डिवाइन लाइट है। अब जैसे कोई कह दे भाई रोशनी देखी, सुनी सुनाई है, वो अंधा, अंधा कैसे कहा ये बातें कि वो कोई कहे भाई ट्यूब लाइट देखी या मून लाइट देखा। कोई पूछे वो मून कैसा है, वो कहे वो तो निराकार है, वो चंद्रमा तो है ही नहीं, रोशनी है। वो वाह क्या बात कही, रोशनी है। तो वो अंधे समझना, उन्हें कुछ नहीं देखा, वो सुनी सुनाई करे। अब कोई ट्यूब देखा नहीं, ट्यूब तो कह रहे निराकार है, वो ट्यूब तो है ही नहीं, केवल रोशनी दिखाई दे है उसकी, और कहे ट्यूब लाइट, फूटे बाग थरे। ऐसे वो संत ये अधूरे हैं, ये बिल्कुल थोथे हैं, ना इन्होंने देखा, ये ज्ञानहीन है, अंधे हैं, इनको कति ज्ञान नहीं। और इनके उपासक कहां जाएंगे ये स्वयं सोच लेना। अब जैसे सूर्य आकार है और प्रकाश निराकार है, एक आधा बुद्धिहीन कहे कि परमात्मा तो आकार है लेकिन है प्रकाश, और वो फिर बस कभी कभी गुरु रूप में दिखता है, या तो भूत दिखे और ये पितर दिखाई देते हैं, ये तो भटकी हुई आत्मा दिखा करें। परमात्मा सह शरीर है, उसका आकार है, मनुष्य जैसा है, तेजों में है, उसी ईश्वर से तेज है, उसका ही रिफ्लेक्शन आगे इन अन्य ब्रह्मांडों में घूम रहा है, वो रिफ्लेक्टिव होकर आगे चल रहा। जैसे वास्तव में प्रकाश कबीर परमेश्वर का है। सतलोक के अंदर कबीर साहब कहते हैं कि मेरा ही स्वरूप करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दे और एक रोमकूप के बराबर रोशनी नहीं है। और परमात्मा कबीर साहब अपने उस वास्तविक रूप के ऊपर अन्य और ओवरकोट, एक हल्के तेज पुंज का, जो उस वास्तविक तेज को छुपा कर एक ऊपर का ओवरकोट पहन देते हैं, मनुष्य जैसा ही, अर्थात उसको दूसरा शरीर बनाकर ऊपर कुछ और दिखाई, जैसे कोई नकाब लगा ले मुंह पर ऊपर का, तो वो दूसरे जैसे आंख मूछ बदल ले तो उसे और तरह दिखाई देने लग जाता, वास्तविकता समाप्त हो जाती है, तो उसका ओरिजिनल नहीं नजर आता। इसकी बजाय बल्कि ओवरकोट जैसे पहन लिया पूरी तेज पुंज का उस वास्तविक शरीर के ऊपर एक और ऐसा जो का तो मानुष जैसा बना लेते हैं, और वो मानुष जैसा ही शरीर है लेकिन वो तेजों में है। तो कबीर साहब बताते हैं कि जैसे सूर्य से चंद्रमा पर प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ पड़ा, और उससे रिफ्लेक्ट होकर चंद्रमा पर तो सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ा, उससे फिर रिफ्लेक्ट होकर उसकी प्रतिबिंब बनकर वो पृथ्वी पर आया। अब ये भी कोई कह दे कि चंद्रमा का प्रकाश है तो भी मान ले, कोई बात नहीं। और वो कहे चंद्रमा का प्रकाश है, और पर चंद्रमा कैसा है वो कहते हैं, मान कोई कहे कि वो तो निराकार है,
कोई आकार नहीं है तो वो अंधा समझो, वो सुनी सुनाई बातों से कह रहा है। यदि आंखें होती तो चांदनी देखता, चांदनी देखते ऊपर देखता किस चीज की है, चंद्रमा की है। तो ऐसे ये संत जितने भी अभी तक व्याख्या उनकी है वो यही बताया है, प्रकाश रूप है, वो शरीर रहित है, आकार रहित है और रोशनी और उसकी आवाज सुनाई देती है। आवाज कहीं पर हो रही है, सतलोक के अंदर ये ताल बज रहे हैं, हर लोक में घंटा बाजे अपने आप बज रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपने गवर्नर हाउस देखा हो या राष्ट्रपति भवन देखा हो, उसमें मीठी मीठी आवाज हमेशा होती रहती है, अर्थात वहां वो साजबाज है। और दूर कहीं पर वैसे सुन रहा है तो ये जो सुनने वाले हैं ये वैसे सड़क पर खड़े होकर सुन रहे हैं कि तो दूर, वो भी रिफ्लेक्टेड, कभी इधर से आवाज दिखाई देती है, कभी उधर से आ जाती है, कभी उधर से आ जाती है। इनको नहीं मालूम वो किस चीज की है, केवल इन्होंने बस दूर से सुनी हुई आवाजों को बता रहे हैं। और जिन्होंने आंखों देखा वो बता रहे हैं कि यहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में भी आवाजें हो रही हैं, काल के ब्रह्म लोक में भी हो रही है और सतलोक में भी हो रही है। और वहां पर भी ये तेज पुंज की झालर बाजे, वो तेज पुंज के वहां पर अपने आप ऐसे बाजे बजते रहते हैं, उनके रिफ्लेक्शन, वहां भी एक मुरली बज रही है। और विष्णु के लोक में भी मुरली बज रही है, ब्रह्म लोक में, काल के लोक में जो ब्रह्म लोक कहलाता है, जहाँ काल महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है, वहां भी एक मुरली की आवाज आती रहती है अपने आप। और जो मुरली सतलोक में बज रही है वो इस शरीर में नहीं सुनाई देगी आपको, ना यहाँ उस परमात्मा का, तो इसमें आपको कोई भी साजबाज नहीं सुनेगा और ना ही कोई लाइट उसकी दिखाई देगी। ये सिर्फ पिंड बताओ, ब्रह्मांड विषय को, पिंड को, ब्रह्मांड को हो चाहे अंड को हो, और इसी में देख बताओ, इसी में की व्याख्या सुनाते हैं तो वो अधूरे हैं, काल के जाल में वो संत हैं, वो पार नहीं हो सकते। जीवादत्ता ने पूछा था, प्रभु परमात्मा आकार है व निराकार? कबीर साहब ने बताया कि परमात्मा आकार में है और मानुष जैसा है, उसका कबीर नाम है। अब यहाँ थोड़ा सा वो अपने आप को छुपा जाते हैं, इशारों में बता भी जाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उस अधूरे ज्ञान पर, अधूरे संतों के आधार पर ऐसे अटकी रहती है कि परमात्मा तो और जगह का होता है, उसका तो रोशनी दिखती है, नूर जहूर दिखता है, बस परमात्मा आकार में नहीं है। इसलिए हम आकार में आए हुए परमेश्वर कबीर साहब को कबीर नहीं मान पा रहे थे। क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि हमारी व्याख्या उस अधूरी व्याख्या के आधार पर हम आधारित रहते हैं और कुछ और ही मन में बात बनी रहती है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि अब मैं सीधा कहूंगा कि मैं प्रभु हूं तो कोई नहीं माने सब, क्योंकि वो अधूरे ज्ञान पर आधारित बहुत सख्त हो चुके हैं। इसलिए कबीर परमेश्वर भी अपने आप को छुपा करके ही ऐसी बात करता ताकि इनके हृदय में कुछ आस्था बनी रहे। और फिर जो वो काम हमारे कार्य सारते हैं, मुर्दे जीवित करते हैं, रोगी को आरोग्य करते हैं, बांझ को पुत्र देते हैं, कबीर परमेश्वर फिर अपने आप स्वीकार्य हो जाते हैं, ये तो प्रभु आए हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।